छठ नंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को नवीन सर की तरफ से सुप्रभात। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने संस्कृत वेदिका के पाठ 1 वंदना शीर्षक का अध्ययन किया था। आइए आज आपको मैं इसी पाठ्य पुस्तक से शीर्षक संख्या 2 संस्कृत सप्ताह का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस शीर्षक का नाम है संस्कृत शब्दार्थ। संस्कृत जो विषय का नाम है, शब्दार्थ का देखें आप हिंदी व्याकरण में शब्द की परिभाषा को देखे होंगे। शब्द क्या है, शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे गज, बालिका, पुस्तक, गृह, बालक इत्यादि। अब हम आते हैं संस्कृत में लिंग, वचन और पुरुष के बारे में देखें। संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन एवं 3 पुरुष होते हैं। यानी यूं कहें कि संस्कृत में लिंग, वचन और पुरुष की संख्या 3 ही होती है। सर्वप्रथम आपको यहाँ पाठ 2 में पुरुष संख्या 2 में देखना है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत यानी वैसे शब्द जिसका अंत अ से हो उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। और पुल्लिंग शब्द है तो आइए सबसे पहले हम आपको लिंग के बारे में बताते हैं कि लिंग आखिर होता क्या है, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं और कौन कौन से लिंग होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहले आपको बताया कि संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। लिंग की जब चर्चा करें तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। कौन कौन है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आइए हम इसको विस्तार से देखें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को। तो आइए अब हम लिंग को देखें, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने साथ अभ्यास पुस्तिका, लेखनी आदि लेकर बैठे, जिससे मेरे द्वारा बताए गए शब्द, परिभाषा और उदाहरण को देख सके, समझ सके। लिंग में पहला है आपको पुल्लिंग। इसकी परिभाषा है जिससे पुरुष वर्ग के शब्दों का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, सिंहः, काकः इत्यादि। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बातें जो है कि इसका अंत अ से होता है, इसलिए आप पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पहले हमें पढ़ना। इसका अंत अ से होता है, यानी जितने भी शब्द हैं उसका अंत अ से होता है। यानी बालकः अ आया, सिंहः अ आया, काकः अ आया। अब हम दूसरे पर चले। दूसरा हमें पढ़ना है लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा क्या है सो देखिए बच्चों, जिससे स्त्री वर्ग के शब्दों का बोध हो, यानी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे लता, कलिका, बालिका इत्यादि। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की जो बातें हैं, इसका अंत आ से होता है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब इसे लता, इसका अंत आ से हुआ, कलिका, इसका अंत आ से हुआ, बालिका, इस तरह से अन्य शब्द है, नौका है, पिपीलिका है इत्यादि। अब हम चले तीसरे पर, नपुंसक लिंग। आइए अब हम नपुंसक लिंग शब्दों को देखें। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को देखें, जिससे नपुंसक वर्ग के शब्दों का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जिससे देखे बात, जिससे नपुंसक वर्ग के शब्दों का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फलम, पुस्तकम, कमलम, गृहम, मोदकम इत्यादि। प्यारे बच्चों, इसका अंत अनुस्वार अथवा म हलंत से होता है। देखिए इसका अंत अनुस्वार अथवा म हलंत से होता है। ये मुख्यतः अचल अर्थात स्थिर होते हैं। स्थिर शब्द का अर्थ हो गया जो स्वयं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे आपको पत्रम हो गया, मित्रम हो गया, कंदुकम हो गया, गृहम हो गया आदि। ये शब्द जो हैं वो कहीं खुद जा नहीं सकते, यह इसीलिए इसको हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। आइए अब हम देखें लिंग के बारे में। सब आइए बच्चों, अब हम लिंग के बाद वचन को देखें। संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है, जो इस प्रकार है: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुनः देखें, संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है, जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होती है। अब हम इसको बारी बारी से परिभाषा
उदाहरण को देखेंगे। एक में है एक वचन, पहला हमें पढ़ना है एक वचन। एक की परिभाषा देखें, जिससे एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जिससे हमें एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यह सदैव एक के लिए होता है। जैसे अश्वः, यह पुल्लिंग शब्द है, अश्व मतलब एक घोड़ा। बालिका जो स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ है एक लड़की। अगला शब्द है फलम, यानी नपुंसकलिंग में यह है, जिसका अर्थ हुआ एक फल। ये तीनों शब्द हैं एक वचन के उदाहरण। आगे हम चले द्विवचन की परिभाषा और उसके उदाहरण को देखें। द्विवचन जिससे दो का बोध हो, जो संख्या में दो हो उसे हम द्विवचन के अंतर्गत रखेंगे, उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे अश्वौ, देखिए अश्व का यहाँ द्विवचन रूप अश्वौ, बालिका का द्विवचन बालिके और फलम शब्द का द्विवचन फले। तो यहाँ अश्वौ जो पुल्लिंग शब्द है, जिसका मतलब हुआ अर्थ हुआ दो घोड़े। बालिके जिसका अर्थ हो गया दो लड़कियां। और उसके बाद फले जो नपुंसकलिंग शब्द है, जिसका अर्थ हो गया दो फल। आइए अब हम बहुवचन को देखें। इसकी परिभाषा है जिससे दो से अधिक का बोध हो, यानी जो संख्या में दो से अधिक हो, यानी 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो या लाखों की संख्या में हो, वे सारे शब्द बहुवचन के अंतर्गत जाएंगे। अब जैसे में उदाहरण हम देखें अश्वा। अश्वा जो पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ हो गया अनेक घोड़े। आगे है बालिका जो स्त्रीलिंग शब्द है, अनेक लड़कियां। आगे है फलानी जिसका अर्थ हो गया अनेक फल। ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो आपने अभी लिंग और वचन को देखा। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को देखें। अब हम इसके शब्दार्थ को देखें। तो आइए अब हम पाठ 2 संस्कृत शब्दार्थ का सर्वप्रथम शब्दार्थ देखें, जिससे आपको यह वाक्य समझने में, यह पाठ समझने में आसानी होगी। सर्वप्रथम जो शब्द है अश्वः, जिसका अर्थ है घोड़ा। गजः जिसका अर्थ है हाथी। मयूरः मोर। वानरः बंदर। सैनिकः सैनिक। कलिका कली। मधुमक्षिका मधुमक्खी। चटका चिड़िया। अजा बकरी। कन्या लड़की। कंदुकम गेंद। पुष्पम फूल। पत्रम पत्ता। दारिडम अनार। दादिमम मतलब हो गया अनार। गृहम, गृहम शब्द का अर्थ हो गया घर। उल्लुकः उल्लू। पितामह दादाजी। सखा, शाखा शब्द का अर्थ हो गया टहनी। घटिका घड़ी। पिपीलिका चींटी। द्विचक्रिका साइकिल। सूचिका सुई। कुंजिका चाबी। छुरिका छुरी। शिला चट्टान। आइए बच्चों अब हम पाठ 2 पृष्ठ संख्या 2 आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकालेंगे। मैं यहाँ आपको वाक्य और उसके अर्थ को बताऊंगा, शब्द और उसके अर्थ को बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इस पाठ को समझ सकेंगे। यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जो हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आदि शब्दों का अध्ययन करना है। तो अश्व शब्द का अर्थ है एक घोड़ा। अश्वौ दो घोड़े। अश्वा अनेक घोड़े। यहाँ देखिए फिर एक वचन में है गजः। गजः शब्द का अर्थ है हाथी। गजौ दो हाथी। गजा अनेक हाथी, यानी बहुवचन है। मयूरः एक मोर। मयूरौ दो मोर। मयूरा अनेक मोर। सैनिकः एक सैनिक। सैनिकौ दो सैनिक। सैनिका अनेक सैनिक। अब आते हैं हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिसका अंत आ से होता है। वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जितने भी शब्द हैं आपके पृष्ठ संख्या 3 में, वे सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। कलिका एक कली। कलिके दो कली। कलिका अनेक कलियां। मधुमक्षिका एक मधुमक्खी। मधुमक्षिके दो मधुमक्खी। मधुमक्षिका अनेक मधुमक्खी। चटका एक चिड़िया। चटके दो चिड़िया। चटका अनेक चिड़िया। अजा, अजा शब्द का अर्थ हो गया एक बकरी। अजय दो बकरी और अजा अनेक बकरियां। कन्या एक लड़की। कन्ये दो लड़की। कन्या अनेक लड़कियां। आगे है आपके पृष्ठ संख्या 4 में अकारांत नपुंसकलिंग। मैं पहले ही आपको परिभाषा में बताया था कि वैसे
शब्द जो अचर हैं, जो स्थिर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वैसे हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर में, आपके पास कंदुकम है, पुष्पम है, पत्रम है, डाडिमम है, गृहम, ये सब स्थिर रहने वाले शब्द हैं जो नपुंसक लिंग होते हैं। देखिए यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की चर्चा की गई है। एक वचन में आप एक के तस्वीर को देखेंगे, द्विवचन में उसके दो तस्वीर को देखेंगे, और बहुवचन जो 2 से अधिक है, 3 है, 5 है, 10 है, 50 है या फिर लाखों की संख्या में है, वो सभी बहुवचन होंगे। कंदुकम एक गेंद, कंदुके 2 गेंद, कंदुकानी अनेक गेंद, पुष्पम एक फूल, पुष्पे 2 फूल, पुष्पानी अनेक फूल, पत्रम एक पत्ता, पत्रे 2 पत्ते, पत्रानी अनेक पत्ते, डाडिमम एक अनार, डाडिमे 2 अनार, डाडिमानी यानी अनेक अनार। गृहम, गृहम शब्द का अर्थ हो गया घर, एक घर है, यहाँ देख रहे हैं आप। गृहम, गृहम मतलब एक घर, गृहे 2 घर, गृहानी अनेक घर। अब आप आइए पृष्ठ संख्या 5 में जो वाक्य प्रयोग है उसको हम देखें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की है वाक्य है, जिसमें आपको पहला शब्द है सिंघा और उसमें गर्जती जोड़े हुए हैं, जो पुल्लिंग वाक्य बनाए हुए हैं। तो सिंघा गर्जती, शेर गरजता है, मेघा वर्षती, मेघा वर्षती शब्द का अर्थ हो गया बादल बरसता है, मृगा चरती, हिरण चरता है, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, उल्लुकः पश्यति, उल्लुका मतलब होता है उल्लू, पश्यति मतलब देखता, उल्लू देखता है, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, खगः उड्यति, खगः उड्यति यानी चिड़िया उड़ती है, भ्रमणः भ्रमति, भ्रमण शब्द का अर्थ हो गया मधुमक्खी, भौरा जिसको हम कहते हैं वो घूमता है, बालका क्रीडति लड़का खेलता है, शुकः खादति, शुक शब्द का अर्थ होता है तोता, तोता खाता है, काका जलम पीवती, कावा जल पीता है, गजः चलती हाथी चलता है, छात्रा पठति विद्यार्थी यानी छात्र पढ़ता है, नर्तकः नृत्यति नर्तक नाचता है, गायकः गायति गायक गाता है, धावकः धावती धावक दौड़ता है, अतुला यहाँ जो है करता है एक नाम है, अतुला लिखती अतुल लिखता है, नवीना तिष्ठति नवीन ठहरता है, तिष्ठ शब्द का अर्थ है ठहरना रुकना, नवीन ठहरता है, उल्लुकः आगच्छति भल्लुका है, भल्लुका भल्लुका शब्द का अर्थ होता है भालू, भल्लुकः आगच्छति भालू आता है, हंसः तरति हंस तैरता है, अजः चरति बकरी चरती है, पुल्लिंग शब्द यहाँ, सैनिकः रक्षति सैनिक रक्षा करता है, नरः चलति पुरुष चलते हैं, वानरः उड़ति बंदर कूदता है, तैराकः तरति तैराक तैरते हैं, कपोतः उड्यति कबूतर उड़ता है, अनुजः नमति अनुज नमस्कार करता है, पितामह आशीर्वादम यच्छति दादाजी आशीर्वाद देते हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को देखें, स्त्रीलिंग के वाक्यों को देखें। आप सखा, कलिका, कन्या, महिला इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द और उसकी परिभाषा को देखेंगे। अब इसके हम वाक्य को देखें। सखा नमति, सखा शब्द का होता है डाली, डाली झुकी है या झुकती है, कलिका विकसती फूल की कली को हम कलिका कहते हैं, कलिका विकसती फूल की जो कली है कली वो खिलता है, कन्या हंसती लड़की हंसती है, महिला वदती महिला बोलती है, बालिका पठती लड़की पढ़ती है, घटिका समयम सूचती घड़ी समय सूचित करती है, पिपीलिका चलती चींटी चलती है, द्विचक्रिका चलती साइकिल चलती है, सूचिका सिद्ध्यति सुई सीती है, कुंजिका पतती कुंजिका शब्द का अर्थ हो गया चाबी, पत मतलब होता है गिरना, चाबी गिरती है, मक्षिका भ्रमती मक्खी घूमती है, छुरिका कर्तती छुरी यानी छुरी जो होती है छुरिका वो काटती है, धाविका धावती धाविका दौड़ती है, लता पतती लता गिरती है, नौका तरती नाव चलती है, सेविका आगच्छति सेविका आती है, अम्बा भोजनम पचती अम्बा शब्द का होता है माँ, माँ भोजन पकाती है, गायिका गायती गायिका गाती है, नासिका जिघ्रती नाक सूंघता है, अध्यापिका पाठयति अध्यापिका पढ़ाती है, वाटिका रम्या भवती बगीचा सुंदर होता है, भव शब्द का अर्थ होता है होना, भवती है वाटिका सुंदर होता है, नदी बहती नहीं नदी बहती है, शिला पतती शिला शब्द का अर्थ हो गया पत्थर, पथ मतलब गिरना, शिला पतती पत्थर गिरता है,
कोकिला कूजती, कोयल कूकती है। अब हम तीसरे वाक्य को देखें। तीसरा खंड वाक्य है नपुंसकलिंग वाक्य। नेत्रम पश्यति, आंख, नेत्र शब्द का अर्थ हो गया आंख, पश्य मतलब देखना, नेत्रम पश्यति आंख देखता है, पत्रम पतति पत्ता गिरता है, मित्रम आगच्छति दोस्त आता है, शूदः भोजनम पचति पाचक जो सूरह होते हैं रसोईया वो भोजन पकाते हैं, कंदुकम पतति गेंद गिरता है, चक्रम चलति पहिया चलता है, मुखम वदति मुंह बोलता है, उद्यानम सुंदरम भवति बगीचा सुंदर होता है, सा गृहम गच्छति वह घर जाती है, पुष्पम विकसति फूल खिलता है, आम्रम पक्वती आम पकता है, सह रुपयकम रक्षति वह रुपया देता है, माला पुस्तकम पठति माला किताब पढ़ती है, वनम सुंदरम भवति वन सुंदर होता है, सा व्यंजनम चालती वह पंखा झेलती है, दीपा चित्रम पश्यति दीपा तस्वीर देखती है, अशोका फलम खादति अशोक फल खाता है, अमितः उद्यानम गच्छति अमित बगीचा जाता है, अम्बा वस्त्रम सिद्ध्यति माँ कपड़ा सीती है। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 को घर पर बार-बार पढ़े, वीडियो को रोक कर देखें। आपको असाइनमेंट दिया गया है, आपको कार्य दिया गया है, आप पाठ 2 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप घर पढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने पठन पाठन पर भी ध्यान देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।